क्या आपको भी लगता है कि किसी भी नए YouTube चैनल को ग्रो करने में महीनों या कभी कभी साल तक लग जाते हैं? लेकिन आज मैं इस मिथ को तोड़ने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास है एक बिल्कुल फ्रेश 0 सब्सक्राइबर्स वाला चैनल और अगले सिर्फ 60 मिनट्स के अंदर मैं इस चैनल को 0 से हीरो में कन्वर्ट करने वाला हूं। सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि जहां लोग एक चैनल को ग्रो करने में सालों लगा देते हैं, वही सही स्ट्रेटेजी के साथ 60 मिनट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपके वो सभी क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ जो मेरी प्रीवियस वीडियो पर सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे थे, जैसे कि शॉर्ट को क्रिएट कैसे करना है, शॉर्ट को अपलोड कैसे करना है, शॉर्ट पर व्यूज अचानक रुक क्यों जाते हैं। क्योंकि चैलेंज के दौरान मेरी 4 शॉट के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। शुरुआत के शॉट पर व्यूज आ रहे थे, लेकिन फिर अचानक 4 शॉट ऑलमोस्ट डेड हो गई। और ट्रस्ट मी, अगर आपने ये मिस्टेक कर दी तो आपका चैनल ग्रो होने से पहले ही रुक सकता है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको उसका पूरा सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ। और हाँ, अगर ये चैलेंज सक्सेसफुल हुआ तो मैं इस चैनल को अपने किसी एक लक्की सब्सक्राइबर को गिव अवे भी करने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं गिव अवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन भी बताऊंगा। तो देखते हैं क्या मैं एक ब्रांड न्यू चैनल को सिर्फ 60 मिनट्स के अंदर ग्रो कर पाता हूँ या नहीं। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैंने सीधा YouTube ओपन किया और जिस फ्रेश चैनल की बात कर रहा था उसे प्रॉपर्ली सेटअप करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले मैंने एडिट चैनल पर क्लिक किया और यहाँ से बेसिक चीजें सेट करना शुरू करी। सबसे पहले मैंने चैनल का लोगो सेट किया ताकि चैनल थोड़ा प्रोफेशनल लगे। फिर मैंने एक कैची सा चैनल नेम रखा और साथ में उसका हैंडल भी सेट कर दिया। उसके बाद मैंने नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में क्लिक किया और वहाँ पर सिंपल लेकिन क्लियर डिस्क्रिप्शन लिख दी। और फाइनली सब कुछ चेक करने के बाद मैंने सेव कर दिया। तो अब हमारा चैनल पूरी तरह से रेडी हो चुका था। और आप ये भी देख लो कि चैनल कब क्रिएट हुआ था। ये चैनल 5 मई 2026 को क्रिएट हुआ था और ये रियल प्रूफ है कि ये रियल चैलेंज है, तो ये डेट याद रखना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर शॉर्ट कैसे क्रिएट करना है, क्योंकि मेरी प्रीवियस वीडियो पर सबसे ज्यादा कमेंट्स यही आ रहे थे कि भाई शॉर्ट कैसे बनाते हो। तो आज मैं आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। और सबसे अच्छी बात, जो मेथड मैं यूज कर रहा हूं उसे कोई बिगिनर भी आसानी से फॉलो कर सकता है। अब मान लो हमें इस चार्जर वाली शॉर्ट को बनाना है, तो सबसे पहले हमें इस शॉर्ट का ऑडियो चाहिए होगा। तो आप किसी भी तरीके से इसका ऑडियो सेव कर लो और जैसे ही ऑडियो रेडी हो जाए, अब हमें इसके अंदर यूज हुए मटेरियल कलेक्ट करने हैं। जैसे कि इस शॉर्ट में चार्जर पीएनजी की बात हो रही है, तो हमें चार्जर का पीएनजी चाहिए होगा। तो इसके लिए आप गूगल या किसी भी फ्री पीएनजी वेबसाइट से चार्जर का पीएनजी डाउनलोड कर लो। और हाँ, याद रखना इमेज पीएनजी फॉर्मेट में ही होनी चाहिए। अब जैसे ही आपको चार्जर का पीएनजी मिल जाए, अब शॉर्ट को ध्यान से देखो कि उसमें कौन कौन से कलर यूज हुए हैं। जैसे इस शॉर्ट में रेड और येलो कलर के चार्जर यूज हुए हैं। तो अब आपने जो चार्जर पीएनजी डाउनलोड किया है उसका सेम डिजाइन चाहिए, लेकिन अलग अलग कलर्स में। और इसके लिए आपको ChatGPT पर आना है, फिर यहाँ अपना चार्जर पीएनजी अपलोड करके बस इतना लिख दो, इस इमेज का कलर रेड कर दो और बस डन। कुछ सेकंड्स के बाद आपके पास सेम चार्जर का रेड वर्जन रेडी हो जाएगा। अब इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करके येलो वाला चार्जर भी जनरेट करके डाउनलोड कर लो। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आती है, जब आप ChatGPT वाली इमेजेस देखोगे तो पता चलेगा कि उनका बैकग्राउंड रिमूव नहीं है और हमें चाहिए प्रॉपर पीएनजी। तो इसका भी सोल्यूशन है, बस गूगल पर सर्च करो BG और पहली वेबसाइट ओपन कर लो। फिर वहाँ अपनी दोनों इमेजेस अपलोड कर दो और कुछ ही सेकंड्स में दोनों इमेजेस का बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। फिर सिंपली उन्हें डाउनलोड कर लो। अब देखो आपके पास लगभग 30% मटेरियल रेडी हो चुका है, लेकिन अभी भी 70% मटेरियल बाकी है, जैसे कि ये फेस वाली पेंसिल्स और बैकग्राउंड। लेकिन इनके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये सारे मटेरियल्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर फ्री में मिल जाएंगे। वहाँ पर अलग अलग पेंसिल के डिजाइन, बैकग्राउंड, ग्रीन स्क्रीन मटेरियल सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अपनी जरूरत के हिसाब से जो चाहिए वो डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ मैं ऐसे ही एडिटिंग मटेरियल रेगुलरली डालता रहता हूँ। अब हमारे पास सारे मटेरियल्स रेडी हैं, तो अब शुरू करते हैं एडिटिंग। एडिटिंग के लिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो, लेकिन एग्जाम्पल के लिए मैं InShot यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले InShot ओपन करो और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर दो। फिर अपना बैकग्राउंड इंपोर्ट करो और उसे प्रॉपर्ली एडजस्ट कर दो। अब यहाँ नीचे ऑडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, फिर म्यूजिक और एक्सट्रैक्ट ऑडियो फ्रॉम वीडियो पर क्लिक कर दो। अब वो शॉट इंपोर्ट करो जिसका ऑडियो आपने सेव किया था और अब उसी ऑडियो के हिसाब से बैकग्राउंड की लेंथ एडजस्ट कर दो। इसके बाद स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक करो, फिर इमेज टैब में जाकर सारी रिक्वायर्ड इमेज इंपोर्ट कर लो और अब उन्हें ऑडियो के हिसाब से एडजस्ट करते जाओ, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अब सेम प्रोसेस फॉलो करके बाकी सारी पेंसिल भी इंपोर्ट करके एडजस्ट कर दो। अब नेक्स्ट स्टेप, यहाँ आपको PIP पर क्लिक करना है और व्हाइट चार्जर PNG इंपोर्ट करना है। फिर उसे प्रॉपर्ली एडजस्ट कर दो। अब चार्जर लेयर सिलेक्ट करके फिल्टर पर जाओ, एडजस्ट पर जाओ और यहाँ सैचुरेशन -50 कर दो, कॉन्ट्रास्ट भी -50 और लाइटनेस भी -50 कर दो और बस आपका चार्जर परफेक्टली मैच हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप, आप पेंसिल को एनिमेट करना है। तो इसके लिए पहली पेंसिल सिलेक्ट करो और की फ्रेम की हेल्प से उसे एनिमेट करो और एनिमेशन को स्मूथ बनाने के लिए की फ्रेम इस फीचर का यूज करो। अब आप देख सकते हो पेंसिल एकदम स्मूथ एनिमेट हो रही है। अब सेम प्रोसेस बाकी पेंसिल पर भी अप्लाई कर दो। अब बचा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, चार्जर के कलर्स को पेंसिल के हिसाब से चेंज करना। तो जहाँ पेंसिल चार्जर को टच करे वहाँ चार्जर लेयर को स्प्लिट कर दो, फिर फिल्टर पर जाकर एडजस्ट पर जाओ, फिर यहाँ पर क्लिक करके रिसेट एडजस्ट पर क्लिक कर दो और अब रिप्लेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके रेड चार्जर PNG इंपोर्ट करो, फिर उसे स्विप एनिमेशन दे दो। अब सेम
प्रोसेस फॉलो करके येलो चार्जर भी ऐड कर दो और आखिर में ओरिजिनल व्हाइट चार्जर वापस ऐड कर दो। अब यहाँ रॉन्ग और करेक्ट एनिमेटेड आइकन ऐड करने हैं, तो इसके लिए मैं एक ओवरले वीडियो यूज कर रहा हूँ। बस वीडियो इंपोर्ट करो, क्रोमा की हेल्प से बैकग्राउंड रिमूव करो और ऑडियो के हिसाब से एडजस्ट कर दो। अब सेम प्रोसेस लाइक और सब्सक्राइब वाले आइकन पर भी अप्लाई करो और आखिर में करेक्ट साउंड इफेक्ट वाली जगह टिक आइकन ऐड कर दो। अब हमारी शॉट लगभग रेडी हो चुकी है, तो सबसे पहले मैं इस शॉट को एक्सपोर्ट कर देता हूँ और अब माउथ एनिमेशन ऐड करने के लिए मैं फिर से शॉट ओपन करके न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करता हूँ। फिर अभी वाली एक्सपोर्टेड वीडियो को दोबारा इंपोर्ट कर लेता हूँ और अब टेलीग्राम से ग्रीन स्क्रीन माउथ डाउनलोड करो और फिर क्रोमा की हेल्प से उसका बैकग्राउंड रिमूव करो और उसे पेंसिल के ऊपर प्रॉपर्ली एडजस्ट कर दो। अब ऑडियो के हिसाब से उसे स्प्लिट और एडजस्ट करते जाओ और जहां पेंसिल एनिमेट होना स्टार्ट हो वहां माउथ लेयर को स्प्लिट करके नेक्स्ट पेंसिल पर एडजस्ट कर दो और फाइनली हमारी फाइनल शॉट पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। ये देखो, अब हमारी फर्स्ट शॉट पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। तो चलो अब मैं इस शॉट को अपलोड करके भी दिखा देता हूं और मैं इस शॉट को लगभग शाम 7:30 बजे के आसपास अपलोड कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं शॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूं और यहां से रिमिक्स पर क्लिक कर देता हूं, फिर यूज दिस साउंड पर क्लिक करता हूं और उसके बाद अपनी गैलरी से अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूं। फिर यहां से नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूं। अब ये थोड़ी देर प्रोसेसिंग में टाइम लेगा और जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है मैं इस स्टिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूं। अब यहाँ आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, मैं अपनी वीडियो की ओरिजिनल आवाज को 0 कर देता हूँ और सॉन्ग की आवाज को 100% ही रहने देता हूँ। फिर यहाँ से सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ मैं एक कैची सा टाइटल लिख देता हूँ और डिस्क्रिप्शन में उसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन कॉपी कर देता हूँ जिसका मैंने रिमिक्स किया है और फाइनली मैं सीधे अपलोड शॉट पर क्लिक कर देता हूँ और डन। और फाइनली हमारी फर्स्ट शॉट सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है और अब देखते हैं कि क्या ये शॉट सच में व्यूज ला पाती है या फिर नहीं। लेकिन अब मैं आपको फर्स्ट शॉट का रिजल्ट दिखाऊं उससे पहले मैं जल्दी से अपनी सेकंड शॉट भी अपलोड कर देता हूं, क्योंकि अब लगभग शाम के 7:45 होने वाले हैं और मैंने डिसाइड किया है कि मैं हर 15 मिनट्स के बाद एक नई शॉट अपलोड करूंगा ताकि चैनल पर लगातार एक्टिविटी बनी रहे। तो फाइनली हमारी सेकंड शॉट भी सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है और अब अगर हमारी फर्स्ट शॉट का रिजल्ट देखोगे तो सिर्फ 15 मिनट्स के अंदर ही हमारी फर्स्ट शॉट पर 298 व्यूज आ चुके हैं। मतलब चैनल ने धीरे धीरे पुश लेना शुरू कर दिया है। अब मैं जल्दी से अपनी थर्ड शॉट भी अपलोड करके दिखाता हूँ और उसके बाद मैं आपको सेकंड शॉट का रिजल्ट भी दिखाऊंगा, क्योंकि अब लगभग रात के 8 बजने वाले हैं और जैसा कि मैंने कहा था मैं लगातार 15 मिनट्स के बाद नई शॉट अपलोड करूंगा। तो फाइनली हमारी थर्ड शॉट भी सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है और अब अगर सेकंड शॉट का रिजल्ट देखो तो सिर्फ 70 मिनट्स के अंदर ही हमारी सेकंड शॉट पर 331 व्यूज आ चुके हैं और चैनल ने पहला सब्सक्राइबर भी गेन कर लिया है। और अब मैं जल्दी से अपनी फोर्थ शॉट भी अपलोड करके दिखा देता हूं, क्योंकि अब लगभग रात के 8:15 बजने वाले हैं और अब अगर थर्ड शॉट का रिजल्ट देखो तो सिर्फ 15 मिनट्स के अंदर ही हमारी थर्ड शॉट पर 343 व्यूज आ चुके हैं और चैनल ने 2 सब्सक्राइबर्स भी गेन कर लिए हैं। मतलब धीरे धीरे चैनल की रीच बढ़नी शुरू हो चुकी है। तो अब हमारे चैलेंज को कंप्लीट होने में सिर्फ 15 मिनट्स बचे हुए हैं और मैं यही रुकता हूं, क्योंकि नेक्स्ट 15 मिनट्स के बाद मैं वापस आऊंगा और अब वो 50 मिनट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए अब मैं आपको पूरा रिजल्ट दिखाता हूं। तो जैसा कि आपको याद होगा मैंने ये पूरा चैलेंज एग्जैक्टली शाम 7:30 बजे पर स्टार्ट किया था और अब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग में क्लियरली देख सकते हो कि लगभग 8:30 PM होने वाला है। मतलब पूरा 1 आवर कंप्लीट हो चुका है और अगर आप रिजल्ट देखें तो फर्स्ट शॉट पर 1 आवर के अंदर 311 व्यूज आए, सेकंड शॉट पर 331 व्यूज आए, थर्ड शॉट पर सिर्फ 351 व्यूज आ चुके हैं। लेकिन फोर्थ शॉट ने थोड़ा सा सरप्राइज ही दे दिया, 15 मिनट्स के बाद भी सिर्फ 9 व्यूज और अगर ओवरऑल सब्सक्राइबर्स देखें तो सिर्फ 2 सब्सक्राइबर्स ही मिले हैं। लेकिन अब थोड़ा सा रुक जाओ, जरा सब्र करो, क्योंकि अभी सिर्फ 60 मिनट्स ही हुए हैं और यूट्यूब को अभी तक ये समझने का पूरा मौका ही नहीं मिला कि इस चैनल की रियल ऑडियंस कौन है, इसलिए अभी व्यूज कम लग रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परफॉर्मेंस वीक है। अब चलो मैं आपको 24 आवर्स के बाद का फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। तो देखो, फर्स्ट शॉट ने 24 आवर्स के अंदर ही 3K प्लस व्यूज गेन कर लिए, सेकंड शॉट ने तो कमाल ही कर दिया, ऑलमोस्ट 10K व्यूज, थर्ड शॉट भी पीछे नहीं रहा, लगभग 6K प्लस व्यूज। लेकिन फोर्थ शॉट ने फिर से डिसअपॉइंट किया, सिर्फ 24 व्यूज। और अगर सब्सक्राइबर्स की बात करें तो हमें पूरे 74 नए सब्सक्राइबर्स मिल चुके हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि व्यूज अभी भी लगातार इंक्रीज हो रहे हैं और जब तक इस चैनल को आप देखोगे तब तक इसमें और ज्यादा व्यूज आ जाएंगे एंड सब्सक्राइबर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की, आखिर हमारी शॉट पर व्यूज क्यों रुक जाते हैं। जैसे मेरी फोर्थ शॉट पर भी आप देखेंगे व्यूज अचानक से स्टक हो गए थे। अब इसका सिंपल रीजन समझो, जब मैंने पहली शॉट अपलोड की तो उसके व्यूज आना स्टार्ट हो गए थे, लेकिन जैसे ही मैंने दूसरी शॉट अपलोड की पहली शॉट के व्यूज वहीं के वहीं स्टक हो गए। फिर यही सेम पैटर्न दूसरी शॉट के साथ भी हुआ, जैसे ही तीसरी शॉट अपलोड हुई दूसरी शॉट के व्यूज भी रुक गए और यही सेम चीज तीसरी और फोर्थ शॉट के साथ भी हुई। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा ऐसा क्यों हो रहा है, तो सिंपल रीजन ये है मैंने सिर्फ 60 मिनट्स के अंदर ही 4 शॉट अपलोड कर दी, जिससे यूट्यूब का एल्गोरिदम कंफ्यूज हो गया कि किस वीडियो को पुश करें और किसको नहीं, और इसी कंफ्यूजन की वजह से हर शॉट कुछ टाइम बाद स्टक हो गई। और फोर्थ शॉट के केस में तो यूट्यूब ने उसे ऑलमोस्ट टेस्ट ही नहीं किया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है जब 24 आवर्स के बाद मैंने रिजल्ट चेक किया तो सभी शॉट के व्यूज पहले से काफी इंक्रीज हो चुके थे। मतलब साफ है यूट्यूब को थोड़ा टाइम मिला ऑडियंस समझने का।
अब सोल्यूशन सुनो, अगर ग्रोथ चाहिए तो एक दिन में सिर्फ एक शॉर्ट अपलोड करो, लेकिन अगर तुम्हें थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना है तो एक दिन में 2 शॉर्ट भी डाल सकते हो, एक सुबह और एक शाम को। बस यूट्यूब को भी थोड़ा टाइम दो, वरना वो हर वीडियो को ठीक से समझ ही नहीं पाएगा। मैंने आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं एंड आई होप आप सबको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं कंफ्यूजन रह गया हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो एंड अगर आपको इस चैनल को देखना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड टेलीग्राम पर भी आप चेक कर सकते हो। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, गिव अवे। अगर आप इस गिव अवे पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो बस 3 सिंपल स्टेप फॉलो करो। स्टेप 1, चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि गिव अवे सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए है। स्टेप 2, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करो। स्टेप 3, इंस्टाग्राम पर 500 फॉलोअर्स कंप्लीट कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर लो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे चैनल पर भी ऐसा चैलेंज करूं तो इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।